अस्सलामुअलैकुम, पाकिस्तानियों की आवाज के साथ मैं हूँ उरूज आसम और मैं हूँ आपके साथ मदीहाल मास खान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले यहाँ पर आपको बताएं, कामयाबी पाकिस्तान का मुकद्दर है। कौम को मुसल्लह फौज की कारकर्दगी पर फख्र है। पाक फौज खून के आखिरी कतरे तक वतन की हिफाजत करेगी। आर्मी चीफ का पेशावर में पाक फौज के अफसरान और जवानों से खिताब, कहा गैर कानूनी बाशिंदों की वापसी का फैसला पाकिस्तान के वसी तर मुफाद में किया। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी तारकीन पाकिस्तान की सलामती और मैशत को बुरी तरह से मुतासिर कर रहे हैं। तयशुदा असूलों के मुताबिक बाइज्जत तरीके से इनके मुल्कों में इनको वापस भेजा जा रहा है। ISPR के मुताबिक सिपा सालार को सिक्योरिटी अमूर इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने पाक फौज के जवानों से मुलाकात में बुलंद जज्बे को सराहा। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। दौरे पेशावर के दौरान आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को जमशुदा अजला में समाजी और इक्तिसादी तरक्की की पेशरफ्त के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सिपा सलार ने बहादुरी और शुजात का मुजाहरा करने वाले अफसरान और जवानों से मुलाकात करके इनकी बेमिसाल कारकर्दगी को सराहा। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कौमी वर्कशॉप खैबर पख्तूनख्वा से खिताब करते हुए कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज को सूबे के गयूर अवाम की पुरअज़म हमायत के बाइसी खैबर पख्तूनख्वा में इस्तेकाम और समाजी और इक्तिसादी तरक्की के मंसूबों पर पेशरफ्त हासिल हुई है। वतन अजीज के अमन और इस्तेकाम के लिए दुश्मन कुव्वतों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया जा रहा है। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ जारी कार्रवाइयों, गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी के बारे में भी तफसीली ब्रीफ किया गया। सिपा सालार ने कहा कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की मुल्क की सलामती और मईशत को बुरी तरह मुतासिर कर रहे हैं। इनकी वतन वापसी का फैसला हुकूमत ने पाकिस्तान के वसीतर मफाद में किया है। इन्हें बाइज्जत तरीके से अपने मुल्कों को वापस भेजा जा रहा है। आर्मी चीफ की आमद पर कोर कमांडर पेशावर ने इस्तकबाल किया। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पेशावर कोर के लिए खिदमत देने वाले पाक फौज के जवानों के जज्बे को सराहा। बढ़ेंगे दीगर खबरों की जानिब। इलेक्शन के लिए पोलिंग 8 फरवरी को ही होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तमाम चैमगोइयों का गला घोंट दिया। सिकंदर सुल्तान राजा कहते हैं, बेबुनियाद खबरों और अफवाहों पर यकीन न करें। इंतखाबात के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। चंद रोज में इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान भी कर दिया जाएगा। आवाम को यकीन दिलाते हैं, इलेक्शन के दौरान आपको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। कौमी वोटर्स डे पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का अहम बयान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं, आम इंतखाबात के लिए पोलिंग 8 फरवरी को ही होगी। हुक्मी इंतखाबी फहरिस्तों की प्रिंटिंग और तरसील का काम मुकम्मल हो चुका है। इलेक्शन कमीशन चंद दिनों में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान, रेटरिंग अफसरान और असिस्टेंट अफसरान का नोटिफिकेशन जारी करने जा रहा है। इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन अपनी तमाम आईनी और कानूनी जिम्मेदारियों से बखूबी आगाह है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अवाम से अपील की है कि इंतखाबी अमल में भरपूर हिस्सा लें। ये अवाम का हक भी है और कौमी फरीजा भी। इलेक्शन कमीशन अवाम को यकीन दिलाता है, इलेक्शन के दौरान आपको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा ताकि आप मुकम्मल राजदारी और शफाफियत के साथ अपना हक राय दही इस्तेमाल कर सकें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मजीद कहना है, अवाम को याद रखना चाहिए, आपके हाथों में वोट की ताकत है। अपने मुस्तकबिल को सामने रखकर वोट का इस्तेमाल करें। उधर इलेक्शन शेड्यूल रोकने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, अदालत का इससे कोई लेना देना नहीं, ये मामला इलेक्शन कमीशन के सामने उठाएं। अदालत ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। आगे बढ़े और खबर शामिल करें। बुशरा बीबी और लतीफ खोसा की ऑडियो का फॉरेंसिक करवाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का FIA को बड़ा हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए, तहकीकात की जाए कि सबसे पहले ऑडियो कहां से जारी हुई। पैमरा पता है कि लोगों की निजी गुफ्तगू कैसे टीवी चैनल्स पर नशर हो रही है। चंद रोज कबल बुशरा बीबी और वकील लतीफ खोसा की ऑडियो लीक हुई थी, जिसमें बुशरा बीबी साबिक चेयरमैन PTI की बहनों का शिकवा कर रही थी। मुल्की सियासी सूरत हाल से जुड़ी खबर है। PTI की एक और बड़ी विकेट गिर गई। पंजाब असेंबली के साबिक डेप्यूटी स्पीकर वासी क़य्यूम अब्बासी ने भी तहरीक इंसाफ को खैर बात कह दिया। सोशल मीडिया पर जारी बयान में वासी क़य्यूम अब्बासी का कहना था कि अवामी खिदमत के लिए सियासत में आया था, सियासी इंतशार के लिए नहीं। रियासती इदारों के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की मुखालफत करता हूँ। रियासत और कौमी इदारों के साथ तसादुम का बोझ नाकाबिले बर्दाश्त है। साबिक MPA मलिक तैमूर मसूद ने भी PTI छोड़ने का ऐलान कर दिया। मलिक तैमूर का ताल्लुक टेक्सला से है। एक और अहम खबर है, बिलावल भुट्टो जरदारी आज शांगला में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। जलसे के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। कारकुनों की आमद का सिलसिला भी जारी है। बात करेंगे शांगला से हमारे नुमाइंदे गाजी अहमद हमारे साथ हैं। गाजी अहमद, बताइएगा बिलावल कब तक पहुंच रहे हैं जलसा गाह में?
जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी शागला का एक रोजा दौरा करेंगे और पीपल हाउस दामोड़ी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो के हमरा दीगर मरकजी और सूबाई कायदीन भी मौजूद होंगे। जलसा इंतजामात के सिलसिले में अगर बात की जाए तो इस वक्त पंडाल भी सज गया है, मरकजी स्टेज भी सज गया है। पंडाल में 15 से 18,000 के लगभग कुर्सियां रखी गई है। मजमूई तौर पर पंडाल में 35 से 40,000 अफराद यहाँ पर एकोमोडेट हो सकते हैं। मरकजी स्टेज की अगर बात की जाए तो 40 फीट लंबा जबकि 20 फीट चौड़ा स्टेज तैयार किया गया है। दूसरी जानिब वर्कर्स की आमद का सिलसिला भी जारी है। पुलिस के साथ साथ यहाँ पर बम डिस्पोजल स्क्वाड, स्पेशल स्क्वाड, इलीट फोर्स, रैपिड रिस्पांस फोर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे भी अपनी खिदमत सरअंजाम देंगे। बहुत शुक्रिया गाजी अहमद। आप हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। अभी कराची से अहम खबर आपको देंगे। कराची में आतिशबाजी का एक और वाकया 5 जाने ले गया। आयशा मंजिल के करीब दुकानों और रिहायशी फ्लैट्स में अचानक आग भड़क उठी। आग से 2 अफराद बुरी तरह झुलस गए, जिनमें से एक हॉस्पिटल पहुंचकर दम तोड़ गया जबकि दूसरा जेरे इलाज है। फायर ब्रिगेड के अमले ने 18 गाड़ियों की मदद से 3 घंटे में आग पर काबू पाया। पाक बहरिया के अमले ने भी आग पर काबू पाने में मदद की, जबकि 50 से ज्यादा दुकानें मुकम्मल तौर पर जल गईं। करोड़ों का नुकसान हुआ। 300 से ज्यादा अफराद को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने मुतासरा इमारत को सील कर दिया है। निगरान वज़ीर आला ने वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म भी जारी कर दिया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे हमाद यूसुफ से। जी हमाद, अपडेट कीजिएगा। जिस वक्त पे स्पॉट पर मौजूद हूँ और गुज़िश्ता रोज़ जो है ये हादसा पेश आया जिसमें जो है इमारत जो है वो जल कर खाकस्तर हो गई। मेरे कैमरामैन मोहम्मद जुल्फ़िकार आपको सबसे पहले इमारत दिखा सकें कि इस वक्त इमारत की क्या सूरत हाल है। इमारत को बिल्कुल सील कर दिया है। SBC की टीम अब से कुछ देर पहले यहाँ पहुँची थी दौरे पे, उन्होंने दौरा किया था और दौरे में उन्होंने जो है जायज़ा लेना था कि इमारत में जो है आइंदा के लिए जो है रिहाइश के लिए इसको दिया जाए या नहीं दिया जाए। बताया जा रहा है कि कल जो है एक दुकान में आग लगी थी, जिसके बाद जो है वो आग देखते ही देखते तमाम की नीचे की जो दुकानें हैं उनमें फैल गई और सिलेंडर धमाका हुआ। सिलेंडर धमाका होने के बाद से जो है ये आग मजीद फैली और फैलते फैलते जो है ये इसके साथ जो ये ऊपर फ्लैट्स हैं, फ्लैट्स तक चली गई, जिसके बाद जो है ये इनका इस पर जो है ज़्यादा नुकसान हुआ। जानी नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ क्योंकि जो है जब नीचे दुकानों पर आग लगी थी उसके फौरी तौर पर रेस्क्यू का जब अमल शुरू हुआ था तो लोगों ने जो है वो अपने आप को महफूज करने के लिए घरों से बाहर निकलना शुरू हो गए थे। फौरी तौर पर रेस्क्यू की टीम यहाँ नहीं पहुँच सकी, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर जो इमारत है वो ज़्यादातर चली है। कहा यह जा रहा है कि 150 से ज़ायद जो दुकानें हैं वो जलकर खाकस्तर हो गई हैं। इसी के साथ जो ऊपर जो मकानात हैं वो 74 और 75 के करीब यहाँ पे मकानात हैं जो जले हैं। फ्रंट के जो इमारत के फ्रंट के जो मकान है वो जलकर खाकस्तर हुए हैं। इसके अलावा जो पीछे की जो मकानात हैं वो जले नहीं हैं, लेकिन रिहायशी यहाँ पर मौजूद हैं। इमारत के बाहर रिहायशी यहाँ मौजूद हैं, उनके लिए इमदादी कैंप्स मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से लगाया गया है। इमदादी कैंप पर जो है रिहायशी बैठे हैं। रिहायशी को यही एक मुतालबा है कि उनके करोड़ों रुपए, लाखों रुपए की मालियत के जो दुकानों पर सामान जो जलकर राख हुआ है, हुकूमत से सामान जलकर राख हो गया है। हम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। और कराची में आग लगने के वाकयात बढ़ना इंतहाई तशवीशनाक है। लोगों की जानें चली गईं, दुकानें और घर जल गए। निगरान वज़ीर आला कहीं नजर आए, ना ही साबिक वज़ीर आला को मौका पर पहुंचने की तौफीक हुई। 15 साल में मेट्रोपॉलिटन सिटी को जंगल बना दिया गया। कराची में बिल्डिंग कोड्स और कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद की जरूरत है। खालिद मकबूल सदीकी समेत MQM रहनुमाओं की आतिशबाजी का शिकार प्लाजे के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू। सिंध रेंजर्स का गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ ऑपरेशन हुआ है और कराची के इलाके लियाकताबाद, जमशेद टाउन और नाजिमाबाद में 29 कनेक्शंस खत्म कर दिए गए। ऑपरेशन के दौरान 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले कर दिया गया है। उधर बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन और कीमतों में गैर मामूली इजाफा भी डिस्कोस के नुकसानात कम न कर सका। वजारत तवानाई की दस्तावेज ने डिस्कोस की रवा माली साल के 4 माह की कारकर्दगी का भांडा फोड़ दिया है। दस्तावेज के मुताबिक बिजली की कीमतों में इजाफे के बावजूद 4 माह में बिजली के सर्कुलर डेट में 301 अरब रुपए का इजाफा हो गया है। बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन और कीमतों में गैर मामूली इजाफा भी डिस्कोस के नुकसानात को कम नहीं कर सका है। वजारत तवानाई की दस्तावेजात ने डिस्कोस की रवा माली साल के 4 माह की कारकर्दगी का भांडा फोड़ दिया। इस बारे में मजीद डिटेल्स अशफाक मुगल से हम लेते हैं। अशफाक, क्या मामला है, क्या अपडेट करेंगे आप हमें? जी बिल्कुल, बिजली चोरी के खिलाफ जो क्रैकडाउन शुरू हुआ था सितंबर में, उसके बावजूद और उसके इस दौरान जो बिजली की कीमतों में गैर मामूली इजाफा हुआ था। बुनियादी तौर पर जो बिजली की कीमतों में बुनियादी तौर पर जो
7% سے زائد اضافہ ہوا تھا، اس کے باوجود جو ہے وہ جو بجلی کا سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ کم نہیں ہو سکا، اور وزارت توانائی کے ایک دستاویز کے مطابق رواں مالی سال کے پہلے 4 ماہ کے دوران بجلی کے سرکولر ڈیٹ میں 301 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو دستاویز میں بتایا گیا ہے کہ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اشفاق، تمام تفصیلات سے آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ادھر پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی دیکھی جا رہی ہے، 100 انڈیکس میں 886 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے۔ KSE 100 انڈیکس 64,803 پوائنٹس پر اس وقت ٹریڈ کر رہا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 284 روپے پر آ چکا ہے، اوپن مارکیٹ میں ڈالر 285 روپے پر مستحکم ہے۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد خبر شامل کریں اور یہاں پر آپ کو بتائیں پنجاب کے سرکاری ہسپتالوں کی OPD سروسز 11ویں روز بھی بند ہے۔ ہسپتالوں میں علاج معالجہ نہ ہونے سے مریض مشکلات سے دوچار ہیں۔ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن نے گجرات میں ڈاکٹر کے قاتلوں کی عدم گرفتاری پر OPD سروسز بند کر رکھی ہیں۔ اس بارے میں مزید ڈیٹیلز لیتے ہیں ہمارے نمائندے محسن اوان سے۔ محسن، کیا اپڈیٹ کریں گے آپ ہمیں؟ آج بالکل ینگ ڈاکٹرز ایسوسی کے اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے احتجاج جاری ہے۔ OPD کی سروسز کو آج 11واں روز ہے، تمام سرکاری اسپتالوں کی OPD سروسز مکمل طور پر بند ہیں، جس کی وجہ سے مریضوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ YDA کی جانب سے اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے احتجاج کیا جا رہا ہے، جس میں ڈاکٹر کے جو قاتل ہیں ابھی تک ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکا، اور دوسرا YDA کا موقف یہ ہے کہ کوٹ خواجہ سید اسپتال کے اندر جو ٹرانسفر کیے گئے تھے ڈاکٹر، ان کی ٹرانسفر کو واپس لیا جائے اور ان کے خلاف کارروائی کرنے والے محکمہ صحت کے افسران کے خلاف کارروائی کی جائے۔ جب تک ان کے مطالبات نہیں مانے جائیں گے OPD کی سٹرائک جو ہے اس کو جاری رکھا جائے گا۔ دور دراز علاقوں سے آنے والے مریض جو ہیں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جو دوسرے شہروں سے سفر کر کے لاہور آتے ہیں تو یہاں پر OPD سروسز جو بند ملتی ہیں، جس کی وجہ سے مریض جو ہیں وہ خوار ہو رہے ہیں، لیکن حکومت ہڑتال کو ختم کروانے کے لیے سنجیدہ اقدامات اٹھاتی ہوئی ابھی تک نظر نہیں آ رہی ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا محسن۔ ابھی اہم خبر آپ کو دیں، ملتان کے ترقیاتی ادارے میں کروڑوں روپے کی بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ ملتان ترقیاتی ادارے کے افسران اور ٹھیکیداروں کی مبینہ ملی بھگت سے قومی خزانے کو 3 کروڑ 99 لاکھ روپے کا نقصان پہنچا ہے، جبکہ 7 ماہ بعد بھی MD افسران سے ریکوری نہ کی جا سکے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندے عمران ارشد جٹ سے۔ جی عمران، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، یہ MDA ملتان کا ترقیاتی ادارہ ہے، جس کے شعبہ ٹاؤن پلاننگ کے اندر بڑے پیمانے کے اوپر بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ MDA جو افسران ہیں ان کی اور ٹھیکیداروں کی مبینہ ملی بھگت سے قومی خزانے کو 3 کروڑ 99 لاکھ روپے کا نقصان پہنچایا گیا، جبکہ سالانہ آڈٹ رپورٹ کے مطابق MDA کے جو اندر جو ملی بھگت سے جو قومی خزانے کو نقصان پہنچایا گیا اس کی مالیت 2 کروڑ 47 لاکھ ہے، اور MDA کے جو افسران ہیں انہوں نے جو جتنے بھی منصوبے تھے ان کے اندر جو ناقص مٹیریل استعمال ہوا ہے اس کی جانچ پڑتال کیے بغیر ہی ٹھیکیداروں کو تمام تر پیسے جو ہے وہ رقم جاری کر دی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ادائیگیاں تھیں اور یہ جو بے ضابطگیاں یہ سال 2021 اور سال 2022 کے درمیان کی گئی ہیں، اور 7 ماہ سے اس معاملے کی انکوائری چل رہی ہے، لیکن ابھی تک جو ہے متعلقہ MD افسران سے انکوائری نہیں ہو سکی۔ ٹھیک ہے عمران، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اس بلیٹن سے اتنا ہی۔